दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे मानव का मस्तिष्क अर्थात मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क जो है एक प्रकार का कोमल अंग है। बाहर सुरक्षा के लिए अनेक प्रकार की परतें होती हैं। इसको डिटेल में हम लोग समझेंगे। तो मस्तिष्क को अंग्रेजी में कहते हैं ब्रेन, याद रखना है आपको, ठीक है ना, ब्रेन कहते हैं। तो देखिए मानव मस्तिष्क में सबसे पहले क्या होता है, एक चमड़ा लगा होता है अर्थात त्वचा होती है। त्वचा के भीतर एक हड्डी होती है ना। तो हड्डी जो होती है वो कैसी होती है, क्रेनियम की बनी होती है। हड्डी काहे की बनी होती है, क्रेनियम, ठीक है, क्रेनियम नाम की हड्डी होती है। वो तो उसी से पूरा का पूरा मस्तिष्क घिरा होता है। तो मानव मस्तिष्क का वजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो मानव मस्तिष्क का जो भार होता है, मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है भाई, 1300 से 1400 ग्राम तक होता है, ठीक है ना। 1400 ग्राम तक होता है, लगभग में होता है ये, लेकिन यही ऑप्शन सही रहता है। 1400 ग्राम करीब करीब आपको टिक करना है, ठीक है ना। तो मानव मस्तिष्क एक झिल्ली मेम्ब्रेन से घिरा रहता है जिसे मेनिनजेस कहते हैं, जो 3 परतों की बनी होती है। तो जो मस्तिष्क है वो एक मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, उसे क्या कहते हैं, मेनिनजेस। मेम्ब्रेन का मतलब झिल्ली। कौन सी झिल्ली होती है भाई, मेनिनजेस नामक झिल्ली से घिरा होता है, ये ध्यान रखना है। अब ये इसकी जो परतें होती हैं, मेनिनजेस की कितनी परतें होती हैं, 3 परतें होती हैं। कितनी, 3 परतें। तो मेनिनजेस की 3 परतें होती हैं, एक पहली होगी, एक दूसरी होगी, और एक कौन सी होगी, तीसरी होगी। समझ गए ना। इन परतों के भीतर ही मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो पहली परत का नाम होता है ड्यूरा मैटर, आपको याद रखना है, ड्यूरा मैटर, ठीक है ना। दूसरी परत का नाम होता है आर्किनोइड। और एक तीसरी परत और होती है, उसका नाम होता है पायामीटर। तो जो मेनिनजेस है उसकी कितनी परतें होती हैं, मेनिनजेस परत का निर्माण किस किस से होता है, ड्यूरा मैटर, आर्किनोइड मैटर, ये भी मैटर ही है, और पायामीटर, ठीक है ना। तो इन 3 परतों को मिला देते हैं तो किसका निर्माण होता है, मेनिनजेस। तो एक प्रकार की झिल्ली है। समझ में पूरी बात। अब हम समझते हैं कि ये क्या कार्य करती है, इसका काम क्या होता है। यह सबसे बाहरी परत होती है, समझ गए, सबसे बाहरी परत। ध्यान रखना है, सबसे बाहरी परत कौन सी होती है, ड्यूरा मैटर होती है ना। और ये जो होती है ना वो हड्डी से जुड़ जाती है। तो हड्डी कौन सी होती है, क्रेनियम होती है। तो क्रेनियम से जुड़ी रहती है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना, जुड़ी रहती है। उसके बाद आर्किनोइड मैटर, इसका काम क्या है भैया, ये मध्य वाली मतलब बीचों बीच वाली होती है ना, ठीक है ना। मान लो ये मस्तिष्क है, तो इस टाइप का 3 परतें होंगी। पहली वाली परत कौन सी हो जाएगी, ड्यूरा मैटर। दूसरी कौन सी हो जाएगी भाई, आर्किनोइड मैटर। और तीसरी कौन सी हो जाएगी, पायामीटर। इसके अंदर जो होता है ना वो दिमाग रहता है, सुरक्षित रहता है। तो जो आर्किनोइड होती है, आर्किनोइड मैटर, वो मध्य वाली परत होती है, मध्य वाली परत। अब ये कहाँ होगी भाई, सबसे नीचे परत होती है, सबसे नीचे वाली, समझ गए। तो ये मस्तिष्क से ही चिपटी रहती है, सबसे भीतर लिख सकते हैं ना, सबसे भीतर। सबसे भीतरी परत कौन सी होती है, पायामीटर, ध्यान रखना है आपको। और ये मस्तिष्क की सुरक्षा रखती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस टाइप का मस्तिष्क होता है, इसमें सबसे बाहरी परत कौन सी है, ड्यूरा मैटर, ठीक है ना। उसके बाद कौन सी आ जाएगी, उसके बाद होती है आर्किनोइड, ठीक है ना। सबसे लास्ट वाली कौन सी हो जाएगी, पाया मैटर। इतना ध्यान रखना है आपको अच्छी तरीके से। अब आपको एक बात बताते हैं, ये मेनिनजेस है,
और इसके भीतर जो मस्तिष्क है, तो जो मस्तिष्क होता है और ये मेनिंजेस परत होती है, इसके भीतर एक पदार्थ भरा रहता है, एक द्रव भरा रहता है। उस द्रव को कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल। इस द्रव को क्या कहते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल सेरिब्रोस्पाइनल द्रव कहते हैं। समझ गए ना? तो ये द्रव क्या करता है, बाहर से मान लो कहीं गिर गए तो जो रक्षा है ना, बाहर से मतलब गिर गए, चोट किसी ने मारी है खोपड़ी में, तो ये उसकी रक्षा करता है कि ताकि मस्तिष्क में चोट ना लगे। समझ गए? या किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, तो ये सुरक्षा कौन करेगा? सेरिब्रोस्पाइनल द्रव नाम का पदार्थ भरा रहता है। और आपको एक बात बता दें, ये आप लोग लिख लेना कि जो मेनिंजेस परत है, ये मेनिंजेस परत यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। मेनिंजेस परत जो होती है, मेनिंजेस परत में रोगाणु अगर लग जाते हैं और तथा वह संक्रमित हो जाए कहीं ना, मेनिंजेस परत है, अगर उसमें रोगाणु लग गए, अगर वह संक्रमित हो गई, मान लो ये मेनिंजेस परत है, इसमें रोगाणु लग गए, संक्रमित हो गई, तो पता क्या होगा? ये सूज जाती है। अब सूजने के कारण क्या होगा भैया? इसमें एक रोग हो जाता है, मस्तिष्क में रोग हो जाता है, उसे कहते हैं मेनिंजाइटिस। समझ गए ना? तो ये क्या हो जाता है? सूज जाती है, सूजन आ जाती है, सूज जाती है, तब इस रोग को कहते हैं मेनिंजाइटिस। ध्यान रखना है आपको, ये रोग हो जाता है सूजने के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मानव मस्तिष्क के भागों के बारे में बात करते हैं। देखिए, मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। ये दिमाग है ना, इस तरह का होता है, ये खोपड़ी के अंदर रहता है। तो सबसे पहला भाग होता है इसका अग्र मस्तिष्क, फिर आता है मध्य मस्तिष्क और फिर आता है पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क में इतना भाग आता है, तो उसके बारे में लोग आज डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक के बारे में। अग्र मस्तिष्क में कौन कौन से भाग आते हैं, मध्य मस्तिष्क में कौन कौन से भाग आते हैं और पश्चिम मस्तिष्क में कौन कौन से भाग आते हैं। चलिए समझते हैं इसको आगे। मानव मस्तिष्क के भाग। मानव मस्तिष्क के भाग, देखिए मानव मस्तिष्क के मेनली भाग जो होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है ना। एक होता है अग्र मस्तिष्क और दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क। याद रखना, आपको लिखते जाओ भैया। मध्य मस्तिष्क और लास्ट वाला होता है पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है ना। अग्र को अंग्रेजी में कहते हैं फोर ब्रेन। मध्य को कहते हैं मिड ब्रेन और पश्च को कहते हैं हिंड ब्रेन। समझ में आई बात पूरी? अब समझते हैं कि जो अग्र मस्तिष्क है, इसके कितने भाग होते हैं। समझ गए ना? तो अग्र मस्तिष्क के मेनली जो भाग होते हैं वो 2 होते हैं। समझ गए? कितने भाग होंगे भाई? 2 होंगे। एक होता है सेरिब्रम लिख देते हैं इसको, सेरेब्रम। और एक भाग होता है इसका डाइएनसेफेलान। समझ में आई बात? अब डाइएनसेफेलान, इसके भी कितने भाग होते हैं भैया? 2 होते हैं। एक होता है थैलेमस, एक होता है हाइपोथैलेमस। अग्र मस्तिष्क के कितने भाग? 2 भाग, सेरिब्रम, डाइएनसेफेलान। समझ गए? डाइएनसेफेलान के कितने भाग? थैलेमस और हाइपोथैलेमस। समझ में आई बात पूरी? मध्य मस्तिष्क, तो मध्य मस्तिष्क के जो भाग होते हैं वो 2 होते हैं। एक होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। यहाँ पर लिख नहीं पाएंगे हम लोग, लग रहा है। चलो पहले हम लोग इसको पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ लेते हैं। समझ गए? एकदम बिल्कुल सही से इसका अर्थ समझ लेते हैं, आखिर ये है क्या। देखिए, सेरेब्रम किसका भाग है भाई? अग्र मस्तिष्क का भाग है। समझ गए?
तो इसका काम क्या होता है, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि मस्तिष्क का ये सबसे बड़ा भाग है, यहाँ पर लिखेंगे सबसे बड़ा भाग, ये ध्यान रखना है आपको, सबसे बड़ा भाग मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है ये, ठीक है ना। अब इसका काम क्या होता है, इसका कार्य होता है, आपको याद रखना है, देखिए ये स्मरण क्षमता को बढ़ाता है, दूसरी बात है ये इच्छा शक्ति को नियंत्रित रखता है, समझ गए ना। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इच्छा शक्ति को नियंत्रित करता है, इच्छा शक्ति को नियंत्रित रखता है। उसके बाद है स्मरण क्षमता, स्मरण का मतलब याद करने की क्षमता, स्मरण क्षमता याद करने की, पढ़ने लिखने की, समझ गए ना। जिसका सेरिब्रम ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा बढ़िया काम करता है, तो समझ लो कि वो पढ़ाई में बहुत तेज होता है, उसे हर चीज़ याद रहती, पुरानी सी पुरानी चीज़ें याद रहती हैं। जिसका ये भाग काम नहीं करता है, वो आज पढ़ेगा सुबह भूल जाएगा, तो ये कारण होता है इसके कारण, समझ गए। उसके बाद आपको याद रखना है कि ये सोचने समझने का कार्य करता है, सोचने समझने का कार्य कौन करेगा, सेरिब्रम। तो देखो सोचने समझने का कार्य करता है, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका सेरिब्रम, सेरिब्रम किसका भाग है, अग्र मस्तिष्क। अब डाइएन्सेफेलान है, तो डाइएन्सेफेलान के कितने भाग होते हैं, 2 होते हैं। तो इसमें एक होता है थैलेमस और दूसरा होता है हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस का कार्य समझ लेते हैं क्या है भैया। तो थैलेमस का काम होता है, ये स्पर्श कोई करता है किसी को, तो उसका उसका ज्ञान कौन कराता है, थैलेमस कराता है। मान लो तुमको किसी ने छुआ है, या कैसे पता लगा कि शरीर में कोई अंग या शरीर को किसी ने टच किया है या शरीर में कुछ लग गया है, तो उसका पता लगाता है थैलेमस। दूसरी बात है सूंघने एवं स्वाद लेने में सहायक होता है, सूंघने का कार्य करता है, समझ गए ना। सूंघने एवं स्वाद कि क्या चीज़ खाई है, कड़वा लग रहा है, मीठा लग रहा है, खट्टा लग रहा है, उसका ज्ञान कौन कराता है, थैलेमस कराता है। दूसरी बात आपको समझनी है कि शरीर के जो बाहर दर्द होता है ना, शरीर के बाहर में कोई भी समस्या होती हैं, उसका ज्ञान कराता है, समझ गए। त्वचा के द्वारा कोई भी दर्द होता है, त्वचा में दर्द वगैरह होता है ना, तो उसका भी ज्ञान यही कराता है। तीसरी बात है ठंडा गर्म का पता लगना, ठंडा गर्म कि वातावरण में ठंडक है या महसूस है, बर्फ़ कैसा है, छूने में ठंडक लग रहा है या गर्म लग रहा है, चाय गर्म लग रही है या ठंडी लग रही है, उसका ज्ञान कौन कराता है, थैलेमस कराता है। जिसका ये एक्टिव नहीं होता है, वो कहता है कि चाय ठंडी है या गर्म है, वो उल्टी सीधी बातें करता है, समझ गए। तो ये एक्टिव होना चाहिए। तो सर्दी के बारे में वगैरह के बारे में यही सब काम, ये सब ज्ञान कराता है। उसके बाद है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस का काम क्या है, शरीर के अंदर कहीं पर दर्द होता है ना, शरीर के अंदर शरीर के आंतरिक तापमान को नियंत्रित करता है, समझ गए, और अंदर के दर्द को महसूस करता है, ध्यान रखना है आपको। जैसे पेट में दर्द है ना, तो पेट के अंदर दर्द है ना, पेट में दर्द, ठीक है ना, तो उसको ज्ञान कराता है, याद रखना है आपको अच्छी तरीके से। दूसरी बात यह है कि इसका काम एक और होता है कि जैसे कि ऐसे समझो कि आंतरिक रूप से जो सूचनाएं होती हैं, उनका मैसेज जो है मस्तिष्क तक पहुंचने का कार्य भी यही करता है। जैसे आपको बताते हैं, जैसे गुस्सा, ठीक है ना, गुस्सा हो गया, प्रेम हो गया, घृणा हो गया, कि आप किसी से घृणा कर रहे हैं, तो उसका ज्ञान कौन कराता है, हाइपोथैलेमस कराता है। किसी से गुस्सा हो गए आप, तो उसका काम कौन कराता है, हाइपोथैलेमस। उसके बाद हंसना, कुछ लोग हंसते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं भैया, रोते हैं, रोना, हंसना, रोना और दुख व्यक्त करना, समझ गए ना। तो ये सब इन सब चीज़ों का ज्ञान कौन कराता है, हाइपोथैलेमस कराता है। तो ये हो गया भैया अग्र मस्तिष्क के सभी भाग। अग्र मस्तिष्क के कितने भाग, 2 भाग, सेरेब्रम और डाइएन्सेफेलान। डाइएन्सेफेलान के कितने भाग, 2 भाग, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मध्य मस्तिष्क में। तो मध्य मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, एक होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, एक होता है सेरिब्रल पेंडिकल, ठीक है ना। मध्य मस्तिष्क देखिए कहाँ पर होता है, आपको समझाते हैं। ये तो हो गया अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस हो गया, ये भाग हो जाता है तो थैलेमस हो जाएगा ना,
थैलेमस हो गया था, ठीक है ना। उसके बाद ये मध्य मस्तिष्क है। तो मध्य मस्तिष्क के अंदर कितने भाग? 2 भाग। कौन कौन से? देखो, एक होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, एक होता है सेरिब्रल पेंडिकल। तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना का कार्य समझते हैं क्या होता है भैया? तो आपको इसको लिख लेना है, ठीक है। इसका काम होता है दृष्टि एवं सुनना, देखना, ऐसे समझो, देखना। और दूसरा काम क्या है भैया? सुनना। देखना कि क्या चीज़ देखा है, सुनना कि क्या हमने सुना है, अच्छा सुना है या बुरा सुना है, उसका ज्ञान कौन कराता है? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये किसको भेज देगा? मध्य मस्तिष्क को। मध्य मस्तिष्क इस बात को संशोधित कर लेता है, नियंत्रित कर लेता है, ठीक है। उसके बाद है दूसरा भाग है सेरिब्रल पेंटिकल। ये दिमाग के भागों को मेरू रज्जु से जोड़ देता है, ठीक है ना। मस्तिष्क के भाग को मेरू रज्जु से जोड़ता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं पश्च मस्तिष्क के बारे में। देखिए पश्च मस्तिष्क के बारे में, देखिए जो पश्च मस्तिष्क होता है कुल मिला के वो सब ये वाला भाग होता है, आपको हम बताएं, ठीक है ना। तो पश्च मस्तिष्क के इस वाले भाग को कहते हैं सेरिबेलम। याद रखना है आपको, क्या कहते हैं भाई? सेरिबेलम कहते हैं। और ये वाला भाग जो होता है वो होता है मेड्यूला, मेड्यूला ऑब्लंगेटा, ठीक है ना, ऑब्लंगेटा, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। और इसी में एक चीज़ होता है उसे कहते हैं पोन्स, एक अंग होता है पोन्स। तो ये होता है इतना भाग पश्च मस्तिष्क का। पश्च मस्तिष्क में कौन आता है? सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा और पोन्स आता है। तो इसके कार्य के बारे में समझ लेते हैं। देखिए सेरिबेलम, सेरिबेलम जो होता है मस्तिष्क का सबसे छोटा वाला भाग होता है। जो गर्दन होती है ना, गर्दन पीछे, गर्दन के पीछे वाला हिस्सा छोटा सा साइड में लगा रहता है ना, पीछे की ओर, गर्दन के पीछे की ओर, कान के नीचे, देखना आप लोग। तो वो वाला भाग होता है उसे कहते हैं सेरिबेलम, उसे कहते हैं मस्तिष्क का छोटा भाग, समझ गए, छोटा दिमाग कहते हैं उसे। फिल्मों में देखा होगा लोग कहते हैं ना इधर छोटा दिमाग है, तो ये हिस्सा कौन सा है? छोटा दिमाग है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पश्च मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए पश्च मस्तिष्क के कितने भाग? 3 भाग, सेरिबेलम, पोन्स बेरोलाई और मेडुला ऑब्लंगेटा। तो देखिए इनके कार्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो सेरिबेलम होता है ये गर्दन गर्दन में, गर्दन के पड़ोस में होता है, ठीक है ना। इसको छोटा दिमाग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? छोटा दिमाग, छोटा मस्तिष्क कहते हैं, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ऐच्छिक क्रियाओं, ऐच्छिक क्रियाओं का मतलब है कि जैसे तुमने कह दिया कि हम दौड़ेंगे, तो जो तुम्हारी इच्छा पर निर्भर होते हैं, दौड़ना, चलना फिरना, समझ गए। तो ये ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, उनको नियंत्रित करता है। दूसरा काम क्या है? शरीर का संतुलन, शरीर का संतुलन बनाना, संतुलन करना, समझ गए। अगर किसी का सेरिबेलम अच्छा है तो उसका शरीर का संतुलन बढ़िया चलेगा, वो मतलब 2 टांगों से बहुत अच्छी तरीके से चलेगा, समझ गए। दौड़ेगा, बढ़िया से चलेगा, साइकिल बहुत जल्दी चला लेगा, क्योंकि उसका संतुलन बढ़िया है। और जिसका ये ठीक नहीं होता है तो वो सही से चल नहीं पाता है। हाँ, अगर नशा करोगे, शराब पियोगे, तो नशा करने पर, शराब पीने पर क्या होता है भैया? शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। कारण ये है कि ये जो होता है काम करना बंद कर देता है, जिससे आदमी गड्ढे में गिर जाता है। शराब पीने के बाद उसको नशा हो जाता है, क्योंकि सेरिबेलम काम करना बंद कर देता है। उसके बाद है पेंस वेरोलाई। तो इसका काम क्या है? श्वसन क्रिया को नियंत्रित करना, श्वसन क्रिया को नियंत्रित करना, ठीक है ना, ध्यान रखना है आपको, श्वसन क्रिया को नियंत्रित करना, ठीक है। उसके बाद कौन सा बचा? मेडुला ऑब्लंगेटा। तो मेडुला ऑब्लंगेटा का काम होता है भैया अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया कौन कौन सी होती हैं? जो जो मन की बात पर निर्भर नहीं होती है, शरीर में अपने आप होती हैं। जैसे छींकना है, समझ गए ना, छींकना है, हृदय का धड़कना है, उत्सर्जन है, ये सब क्रियाएं किस पर होती हैं? मेडुला ऑब्लंगेटा पर निर्भर करती हैं, समझ गए। उत्सर्जन भाई तुम क्या चाहते हो, लेकिन क्या है ना, उत्सर्जन तो होना ही है, श्वसन है, तो ये सब तो होना ही होना है, ठीक है। पाचन क्रिया है, छींकना है, तो छींकना मतलब अपने आप पर थोड़ी निर्भर होता है, ये तो अपने आप ही छींक हो जाती है ना।
तो ये सब अनैच्छिक क्रियाओं पर निर्भर करता है मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लंगेटा का काम क्या है? अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना, नियंत्रित करना। तो इसमें जैसे में क्या लिख सकते हैं हम लोग? जैसे छींकना, ठीक है ना, छींकना हो जाएगा, और उत्सर्जन। ठीक है, तो ये सब काम इसी पर हो जाएगा। तो ये हो गया मानव मस्तिष्क। इसको लिखते लेना, इसको लिख लेना भैया अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। चलिए, मैंने मस्तिष्क पढ़ा दिया आप लोगों को। चलिए थोड़ा सा इसका रिवीजन करते हैं। तो मानव मस्तिष्क के कितने भाग? 3 भाग। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के कितने भाग? 2 भाग। सेरिब्रम, डायनसेफेलन। डायनसेफेलन के कितने भाग? 2 भाग। थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम सबसे बड़ा है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये क्या काम करेगा? याद करेगा और सीखने की क्षमता होगी, सोचने समझने का कार्य करता है। समझ गए? थैलेमस का काम क्या है? थैलेमस का काम क्या होता है भैया? सूंघने, स्वाद लेने। समझ गए? और शरीर के बाहर जो भी क्रिया हो रही हैं, या शरीर में कहाँ, शरीर के बाहर कहाँ दर्द हो रहा है, हाथ में कहाँ दर्द हो रहा है, तो उसको मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करेगा। हाइपोथैलेमस शरीर के अंदर कहाँ पीड़ा हो रही है, किडनी में हो रही है, कहाँ हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, कहाँ हो रहा है, उसका काम करेगा। समझ गए? उसके बाद है मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क को हम पढ़ा चुके हैं। मध्य मस्तिष्क कितने भाग? 2 भाग। कार्पोरा, क्वाड्रिजेमिना, सेरिब्रल, पेंडिकल। इसका काम क्या है? देखना, सुनना। समझ गए? देखेगा कि क्या चीज़ देखी, उसको याद करेगा कौन? अग्र मस्तिष्क, सेरिब्रम। ठीक है, सुनेंगे, पहचानेंगे कि क्या किसने बोला है। इसका काम क्या है? बस ये तो सिर्फ जोड़ने का काम करेगा। उसके बाद पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क के कितने भाग? 3 भाग। सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा। इसका काम क्या है? ये सबसे छोटा दिमाग है। ऐच्छिक क्रियाओं को कार्य करता है, ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। शरीर का संतुलन का कार्य कौन करता है? सेरिबेलम करता है, जिससे आदमी सही से चल पाता है। ठीक है, पोन्स बेरोला ये तो श्वसन क्रिया का काम करेगा, सांस लेना है, छोड़ना है। मेडुला ऑब्लंगेटा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। चलिए, तो लिख लिया आप लोगों ने, पढ़ भी लिया होगा, और कमेंट में लिखिएगा, बताइएगा ज़रूर। ठीक है, कैसा लगा वीडियो आपको। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।